में क्या होता है, जितनी भी कैपिटल ये पार्टनर्स लेके आते हैं उसको फिक्स रखा जाता है। मतलब कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती। इस अकाउंट में तभी चेंजेस आती हैं जब या तो एडिशनल कैपिटल आती है या फिर पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है उस कैपिटल की जो कि परमानेंटली विड्रॉ हो रही है बिजनेस से। ये जो टेम्परेरी ड्राइंग्स होती हैं उनको हम कैपिटल विड्रॉल नहीं मानते हैं। तो दैट मीन्स जो भी ड्राइंग्स होती है, जो भी हमें ड्राइंग्स की फॉर्म में लिखा गया है क्वेश्चंस में, वो सब हम अज्यूम करेंगे टेम्परेरी विदड्रॉइंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब जनरली जैसे प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन बंदा निकाल लेता है देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में। तो सेम वे हमने करंट अकाउंट बना लिया है एक्स एंड वाई के। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 एंड 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, अभी हमने डिस्कस किया, तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 12th की अकाउंटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बनानी स्टार्ट करी थी। पिछले वीडियोज़ में हमने जस्ट ये देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वो देख सकते हैं। और आज के एजेंडा में हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे फर्दर कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप के केस में कैसे होते हैं, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और बाद में जो दो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस पे बात करेंगे। और फिर एक एग्जांपल लेके दोनों तरह के कैपिटल अकाउंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर में आपने प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स मेंटेन करे थे जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है बिजनेस का। तो इसीलिए एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ड्राइंग से रिलेटेड या कोई और, वो सब उस कैपिटल अकाउंट में एंटर हो जाती हैं। अब लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तो होंगे ही होंगे। तो अब क्या होगा, उन कैपिटल अकाउंट्स को हम बुक्स में एज सच कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल अकाउंट किस पार्टनर का है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स में जो भी कैपिटल अकाउंट लेके आते हैं पार्टनर्स, उनके आगे उस पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि ये अकाउंट किस पार्टनर का है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, तो ए का जो हम अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट और बी का बनाएंगे बीज कैपिटल अकाउंट। और अब हम हमेशा बुक्स में इन्हीं अकाउंट्स को रेफर करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी रहेगी कि हम कौन से पार्टनर के अकाउंट की बात कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बुक्स में जो कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, उनको मेंटेन करने के कितने तरीके हैं। तो ब्रॉडली देयर आर टू मेथड्स थ्रू विच वी मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, जितनी भी कैपिटल ये पार्टनर्स लेके आते हैं उसको फिक्स रखा जाता है। मतलब कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती। इस अकाउंट में तभी चेंजेस आती हैं जब या तो एडिशनल कैपिटल आती है या फिर पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है। और सिर्फ यही एडजस्टमेंट्स हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं। अब क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ड्राइंग्स की एंट्रीज हो सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, रेम्यूनरेशन हो सकती है पार्टनर की, कमीशन हो सकती है पार्टनर की। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उन सबको करने के लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो मतलब जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, तो हम दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक तो हो गया उनका एक्चुअल कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है उनका करंट अकाउंट। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमें कैपिटल अकाउंट में करनी होती है एक्सेप्ट एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो सारी हम करते हैं उनके करंट अकाउंट्स में। जो दूसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस मेथड में क्या होगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही की जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये फ्लक्चुएट करता है। इसको फ्लोटिंग कैपिटल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस।
तो ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दो तरीके से हम कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप्स में। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें कैपिटल फिक्स रहती है, सिर्फ एडिशन के केस में या फिर विड्रॉल के केस में उन अकाउंट्स को टच किया जाता है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स उनके करंट अकाउंट्स में की जाती हैं। और फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और सारी एडजस्टमेंट्स उन्हीं में होती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में। तो अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल में दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनते हैं करंट अकाउंट्स। वेयरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही तरह का यानी कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जो कि पार्टनरशिप डीड के थ्रू आती हैं, जैसे ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इन सब को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात की जाती है तो उनमें ये सारी एडजस्टमेंट्स उनके करंट अकाउंट्स में की जाती हैं, वेयरएज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स चली जाती हैं सीधा कैपिटल अकाउंट्स में। तीसरा पॉइंट आ जाता है फिक्स्ड बैलेंस। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो इसमें कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस फिक्स रहता है अनलेस हमने एडिशन या डिलीशन करी है कैपिटल अकाउंट्स में, और करंट अकाउंट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वेयरएज इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो हमेशा फ्लोट करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है क्रेडिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही शो करता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट को किसी भी एडजस्टमेंट्स के लिए टच नहीं करते हैं, वो सब जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। तो इसीलिए अगर कुछ प्लस या माइनस होगा तो वो रेवेन्यू अकाउंट में होगा, इसीलिए रेवेन्यू अकाउंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन कैपिटल अकाउंट्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस से ही चलते हैं। वेयरएज इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट्स डेबिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं क्योंकि जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में होती हैं, इस वजह से टेम्परेरीली कैपिटल अकाउंट्स डेबिट भी हो सकते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। तो एक्स एंड वाई मिलके एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं with the capital of 1,50,000 and 1 lakh respectively. They agreed to share profits in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partners in case capitals are fixed and second the capitals are fluctuating. तो हमें क्या करना है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं हमें इन सब को कैपिटल अकाउंट्स में डालना है अंडर बोथ द मेथड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के लिए कैलकुलेशंस। देखिए अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एक हमारा रेगुलर कैपिटल अकाउंट बनेंगे और एक हमारे बनेंगे करंट अकाउंट्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं वो इधर आएंगी और कौन कौन सी इधर आएंगी। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका चला जाएगा करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस करेंगे जो कैपिटल को इंक्रीज कर रही होगी या परमानेंटली कैपिटल को रिड्यूस कर रही होगी। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला भी हमारा टेम्परेरी ड्राइंग्स होती हैं, अभी हमने डिस्कस करा, तो इसको भी हम टच नहीं करेंगे, ये भी जाएगा करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में जाएगी, सैलरी भी करंट अकाउंट में जाएगी, कमीशन भी और शेयर इन प्रॉफिट भी। मतलब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है जो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में तो एज सच हम ये जो दो एंट्रीज हैं बैलेंस की, ये ओपन करेंगे और यही क्लोज कर देंगे, और ये बाकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ये जाएंगी करंट अकाउंट में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर ये सारी करंट अकाउंट में जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कैपिटल अकाउंट्स पे। और दूसरी तरफ अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो उसमें तो ये वैसे भी ये सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में ही जानी थी क्योंकि वहाँ पे तो कोई करंट अकाउंट खुलेगा नहीं। तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, वहाँ पे हम बैलेंस ओपनिंग, ये जो बैलेंसेस हैं कैपिटल के, ये डाल देंगे ओपनिंग बैलेंसेस, और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये उसी तरह से रेलिवेंटली कर देंगे, या डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, अब हम एक एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि इसका कैपिटल अकाउंट्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को, तो ये उसके लिए इनकम हो गई। और हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर की इनकम्स होंगी वो हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट की नेचर होती है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटी है बिजनेस की, तो इसके लिए उसका बैलेंस हमेशा रहता है क्रेडिट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसका मतलब ये हुआ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अगर हमें ये कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना है तो ये एंट्री हमें क्रेडिट साइड पे करनी पड़ेगी। तो जितनी भी इनकम्स होंगी पार्टनर्स के लिए वो चली जाएंगी क्रेडिट साइड पे, जिससे कैपिटल बढ़ जाएगा। और जितनी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट कम होंगे उन सबको हम कर देंगे डेबिट। अब देखिए ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग से क्या हुआ, ये हमारा कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स ने ड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो इसका मतलब ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, तो ये भी हो जाएगा डेबिट। सैलरी, ये सैलरी हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स की बात कर रहे हैं ना, पार्टनर्स के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो सैलरी को हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे, सो दैट हम कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर सकें। सिमिलरली कमीशन से भी इनकम बढ़ेगी पार्टनर्स की, यानी उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। शेयर इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो एनीवे क्रेडिट होगा, तभी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो ये हमने ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। अब हम क्विकली कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। तो अगर हम फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट्स। अब हमने बनाए कैसे हैं, हमने एक ही फॉर्मेट में x और y दोनों डाल दिए हैं। देयर कैन बी टू वेज, या तो हम x का अलग से बनाएं और y का अलग से बनाएं, या फिर क्योंकि थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हैं तो हमने यहीं पे ही दो पार्टनर्स को शो कर दिया। ये रही इनकी क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में भी x एंड y हमने डाल दिया है। अब जितनी ट्रांजैक्शन x के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी वो यहाँ डाल देंगे, और जो डेबिट होंगी वो यहाँ डाल देंगे। एंड सिमिलरली y की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहाँ आ जाएंगी, डेबिट ट्रांजैक्शंस यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया था 1,50,000 एंड 1 लाख, तो हमने ये एंट्री डाल दी यहाँ पे। और अभी हमने डिस्कस करा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब करंट अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी, तो एज सच हमने टू बैलेंस कैरी डाउन करके इसको क्लोज भी कर दिया। तो सेम वे हमने करंट अकाउंट बना दिया है एक्स एंड वाई के। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 एंड 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, अभी हमने डिस्कस किया, तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 15,000 एक्स की एंट्री आ गई, 10,000 वाई की ट्रांजैक्शन आ गई। नेक्स्ट ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमें करना है डेबिट 3,000 से एंड 2,000 से। टू ड्राइंग्स 3,000 एंड 2,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी डेबिट करेंगे 180, 120। तो ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 180, 120। अब ये तीनों जो है ये सात तीनों के तीनों क्रेडिट होंगे, और सैलरी है 2,000, सिर्फ एक्स को मिली है, वाई को नहीं मिली है। तो यहाँ पे आ गया बाय पार्टनर सैलरी, एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दी, वाई निल है। फिर हमने कमीशन की बात कर ली, कमीशन आ गया, कमीशन 1,700 एंड शेयर इन प्रॉफिट 6,000, 4,000। तो ये आ गया आपका कमीशन 1,700 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में हमने शिफ्ट कर दिया। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000, और इधर आ गया 14,700। और सेम वे हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और अब हम इनको कर देंगे बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका आगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। तो दिस इज हाउ वी मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये रहा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर हमारे कैपिटल अकाउंट्स। सेम हमने एक्स और वाई के अकाउंट ओपन कर लिए, बैलेंस आ गया आपका। वो जो हमने ट्रांजैक्शंस करी थी वो सारी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट की यहाँ आ गई, ठीक है। और जितनी डेबिट्स की थी, दो डेबिट की ट्रांजैक्शंस थी, ड्राइंग थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, वो यहाँ आ गई। एंड में हमने इन सब का टोटल किया तो 174 और 114,700 आ गया, और ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे क्या मेंटेन हो गया, 170,820, 112,580। और ये बैलेंस आप देखेंगे तो सेम बैलेंस है 150 प्लस 2820, यानी 170,820। ये देखिए 170,820। एंड सेम वे वाई के अकाउंट में 1 लाख प्लस 12,518, यानी 112,580।
112580। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। अब हमने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल आपको एक करने के लिए दी थी, तो उसका भी एक बार आंसर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि मोहन एंड श्याम जो हैं वो पार्टनर्स हैं और क्या उनका क्लेम वैलिड है इन मैटर्स में। तो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। अब हमने ये पढ़ा था अंडर पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इन मैटर्स के बारे में, सैलरी के मैटर के बारे में, तो nobody is eligible for a salary। अब मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, वो सैलरी चाहता है, बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट ये क्लेम इनवैलिड है। सिमिलरली सेकंड में श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। लेकिन हमने प्रोविजन में क्या पढ़ा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट अपना लोन्स के ऊपर। तो क्लेम इसका इनवैलिड है बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर 10% पर एनम, whereas he can claim 6% per annum। और थर्ड था मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल, मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। अब देखिए क्योंकि ये साइलेंट है टर्म्स, तो उसमें भी हमने ही पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होती है बाय डिफॉल्ट इक्वल होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। तो इस केस में इसका जो क्लेम है मोहन का वो वैलिड रहेगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वली ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। तो सबसे पहले हमने बात करी कि कैपिटल अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो हम हर किसी के कैपिटल अकाउंट के आगे उस पार्टनर का नाम लगा देते हैं, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फिर हमने बात करी कि दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में। एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करी। मेन डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तभी टच किया जाता है जब उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। बाकी सब एडजस्टमेंट्स के लिए करंट अकाउंट खोले जाते हैं और सारी एंट्रीज करंट अकाउंट्स में की जाती हैं। वेयरएज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल में क्या करते हैं, हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, इसीलिए उसको फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। फिर हमने बात करी एक एग्जांपल की जिसके थ्रू हमने प्रैक्टिकली समझा कि हम कैसे फिक्स्ड मेथड के थ्रू या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू अकाउंट मेंटेन करते हैं एक्चुअल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में अब हम आगे और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।